अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद से पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। दक्षिण 24 परगना में हुई इस घटना के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इस पूरे मामले ने अब राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना में उस समय पहुंचे थे जब चुनाव बाद कथित हिंसा में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता संजू कर्मकार के परिवार से मिलने गए थे। इसी दौरान वहां माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि भीड़ के एक हिस्से ने अभिषेक बनर्जी के काफिले के पास हंगामा किया और उन पर अंडे, पत्थर और डंडों से हमला किया गया। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। टीएमसी की तरफ से इस हमले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी का कहना है कि यह हमला सुनियोजित था और इसके पीछे बीजेपी समर्थित लोग शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि इस घटना में उनकी किसी भी तरह की भूमिका नहीं है और इसे राजनीतिक रंग देकर टीएमसी सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। इस पूरे विवाद में तब और तेजी आ गई जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने एक महिला को निशाना बनाते हुए उसे बीजेपी कार्यकर्ता बताया। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि यही महिला अभिषेक बनर्जी पर कथित तौर पर हमला करने वालों में शामिल थी। महुआ मोइत्रा ने अपने पोस्ट में उस महिला के चेहरे को हाईलाइट करते हुए उसका नाम भी बताया और कहा कि वो बीजेपी से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने दो और तस्वीरें भी शेयर की जिसमें वही महिला बीजेपी की मंत्री अग्निमित्रा पॉल के साथ नजर आ रही है और एक अन्य तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह के सामने हाथ जोड़कर खड़ी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों के आधार पर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और उसे गंदी और जंगली राजनीति करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि आम लोग टीएमसी पर हमला नहीं कर रहे हैं बल्कि बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं। उनका कहना था कि कैमरे में कैद हुई तस्वीरें इस बात का सबूत है कि यह घटना किसी सामान्य भीड़ का हिस्सा नहीं थी बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी लगातार हिंसा की राजनीति करती रही है और अब उसी इतिहास को छुपाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से ही चिंताजनक है और जनता में टीएमसी के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। इस घटना पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शासन अब हत्यारे बन गए हैं और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि अगर अभिषेक बनर्जी के सिर पर हेलमेट नहीं होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान उन्हें चोटें आई हैं और उनके सीने व पसलियों में दर्द हुआ है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि घायल होने के बाद अभिषेक बनर्जी को उचित चिकित्सा सहायता मिलने में बाधा डालने की कोशिश की गई। टीएमसी का कहना है कि अभिषेक बनर्जी ने हमले के बावजूद पीछे हटने से इनकार किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात जारी रखी। वहीं बीजेपी ने अपने बयान में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया लेकिन साथ ही कहा कि ये जनता की नाराजगी का परिणाम हो सकता है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले ने बंगाल की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सियासी माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।